हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे एंड पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में। और आज की इस रीडिंग का जो टॉपिक है हमारा रहेगा कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज क्या हैं। देखो, ये 4-4 पोर्टल को लेकर के मैं रीडिंग कर रही हूँ। हालांकि आज तो 4 तारीख है नहीं लेकिन 4-4 पोर्टल के दौरान आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में हम जानेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस, आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स को हम इस रीडिंग में कवर करेंगे गाइस। ठीक है, तो इस रीडिंग में आप सबको पता चलेगा कि यस, आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या फील करते हैं। एंड यस, ये जो रीडिंग है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम करेंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर की डीप लेवल की फीलिंग्स, डीप लेवल के इमोशंस को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ आपकी भी फीलिंग्स, आपके भी इमोशंस, आपकी भी एनर्जी को हम फील करने वाले हैं, मतलब देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। एंड कैंडल वैक्स रीडिंग होगी, आप सबको पता है कैंडल वैक्स रीडिंग में हम दोनों तरफ की एनर्जी को लेते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। एंड देखते हैं क्या है यूनिवर्स की मर्जी, क्या है यूनिवर्स आपके क्या कहते हैं, क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है। ठीक है, सो कैंडल है मेरे पास 2 और दोनों कैंडल को मैं लाइट करने वाली हूँ। दोनों ही कैंडल को इस बार जो है हम लाइट करके 4-4 पोर्टल है तो उसके अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फोकस कर लीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर। आपके और दोनों की एनर्जी साथ में ही करेंगे हम। ठीक है, दोनों की एनर्जी साथ में करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स। 1 मिनट का मेडिटेशन कर सकते हो आप, फोकस कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे चलो पहले कर लो मेडिटेशन, उसके बाद बताऊंगी। कर लिया मेडिटेशन, अब करें रीडिंग चलो, तो मैं बातें करने वाली थी। मैं आपको दिखाना चाहती थी आपकी आंखों के सामने कुछ फ्लेम। देखो दोनों ही कैंडल की, ये जो कि हाई फ्लेम है और ये जो कि लो है, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आप लोग देख सकते हैं डिफरेंसेस आपके सामने हैं। यहाँ पे आप बहुत इमोशनल हो और आपकी एनर्जी बहुत हाई है। आप हाई वाइब्रेशन वाले पर्सन हो, आपको जल्दी कुछ भी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। किसी को चीज़ें समझानी भी हो तो आप अच्छे तरीके से समझा पाते हो, बतानी हो बता सकते हो आप। चलिए, आपकी एनर्जी काफ़ी हाई है, बहुत हाई है आपकी एनर्जी। आप ऐसे पर्सन हो ना जहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के मुकाबले बहुत आगे हो, बहुत आगे। आपने अपनी लाइफ में वो किया है जो हर कोई नहीं कर सकता है। मैं देख पा रही हूँ कि देखिए ये जो रिलेशनशिप है ना, ये जो रिश्ते हैं ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। चीज़ें होती है ना कि हम फुल कॉन्फिडेंट होकर के कुछ चीज़ों को लेकर के ना चलते हैं। आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जहाँ पे दिख रहा है कि दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है। एक ज़्यादा दे रहा है तो एक कम दे रहा है। कभी आप ज़्यादा करते हो तो कभी आपके पार्टनर ज़्यादा करते हैं, क्योंकि फ्लेम दोनों के अभी लगभग सिमिलर हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों ने एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का, है ना, डिसीज़न लिया था। सिचुएशंस के साथ आगे बढ़ने का डिसीज़न लिया था।
सिचुएशन को सही तरीके से हैंडल करके, सिचुएशन को सही तरीके से देख करके आगे बढ़ने में ही भलाई थी। और यहाँ पे वही चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि यहाँ पे आपने अपनी तरफ से फुल ऑन अपना एफर्ट्स डाला, या फुल ऑन आपने चाहा कि यार ये जो रिश्ता है ना, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा या करूँगी। यहाँ पे आपकी एनर्जी यहाँ पे हाई हो रही है और आपके पार्टनर की भी एनर्जी हाई हो रही है, यानी कि दोनों ही चाहते हो, दोनों के मन में ही है एक दूसरे को लेकर के फीलिंग्स, हाई वाली फीलिंग्स हैं। एंड दोनों एक दूसरे के जो है ना खुशी का ख्याल रखना जानते हो, दोनों ने एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखा था। अब दोनों के बीच में ना आपके पार्टनर ने पहले कमी कर दी है ना, ध्यान देना, एफर्ट्स डालना, बहुत कमी कर दी इस पर्सन ने। ये पर्सन ने आपको रुलाया, बार बार रुलाया, आप रोए भी। और देखो, कोई भी इंसान रोता है तो उसके दिल से दुआ तो निकलती नहीं है, बद्दुआ ही निकलती है। यहाँ पे वही एनर्जी दिखाई दी है 4-4 पोर्टल के दौरान। आपके पार्टनर, देखो शनि की दशा महादशा सबके ऊपर अब आ चुकी है, ठीक है। शनि की ढैया 7.5 है ना, बहुत सारे लोगों के ऊपर हावी हो रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ये जो सोलर इक्लिप्स गुजरा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर गया है ये, और उसी का प्रभाव आपके पार्टनर के ऊपर भी दिख रहा है। आपके पार्टनर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, एड़ी चोटी एक करनी पड़ रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मेरे काम है वो रुक क्यों जा रहे हैं, बनते बनते बन क्यों नहीं रहे हैं, बार बार रुकते क्यों हैं। ये पर्सन को गुस्सा भी बहुत आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। एंड इधर आपका भी वही लगभग हाल हुआ है, जहाँ पे मैं देखूँ तो आप बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो, आप बहुत परेशान चल रहे हो। और आपको लगता है कि यार ये क्यों, आपकी भी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है, आपके भी काम नहीं बन रहे हैं। सो यहाँ पे दोनों ही काफ़ी परेशान चल रहे हो, दोनों की लाइफ में काफ़ी चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं। हालांकि आप अपनी लाइफ थोड़ी सी सुधार भी ले रहे हो ना, लेकिन आपका पार्टनर नहीं। इस पर्सन की ज़िंदगी ऐसी हो पड़ी है ना, जैसे इस पर्सन को खुद के ऊपर ही दया आ रही है कि यार ये मैंने नहीं करना था, या ये मेरे साथ हो गया ना, ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ये पर्सन पता है आपको रो भी रहे हैं, ये रो रहे हैं। 4-4 पोर्टल इनको रुला के जाने वाला है। देखो, इनको एकदम रियलाइज़ कराने वाला है कि भाई तुमने क्या गलती करी है। 4-4 पोर्टल इतना जो है ना, वो है ना जो रियलाइजेशन करवा के जाएगा, ठीक है, जस्टिस दे के जाएगा। 4-4 पोर्टल, यस, जस्टिस। आपके पार्टनर जब तक आपके साथ सही तरीके से है ना बिहेव नहीं करेंगे, सही तरीके से जो है ये आपके सामने नहीं आएंगे, या सही तरीके से आपको एक होता है ना कि जो आपका हक है वो नहीं देंगे, तब तक इनको मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। ये पर्सन की फीलिंग्स में है, ये पर्सन दर दर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं ये पर्सन। इस पर्सन का शुक्र भी कमज़ोर हो चुका है और शनि भी कमज़ोर हो चुका है। सो ना लग्जरी है लाइफ में और ना ही इनकी लाइफ में आराम है। तो ये पर्सन स्ट्रगल तो करेंगे ही करेंगे, हर तरीके से स्ट्रगल करेंगे। लाइफ इतनी ज़्यादा इनको रोक रही है, लाइफ इतनी ज़्यादा इनको मतलब तबाह कर चुकी है ना कि ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यार मेरी सिचुएशन सुधरेगी भी कि नहीं सुधरेगी, मैं अपने आप को सुधार पाऊंगा कि नहीं सुधार पाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी में ना कभी ऐसा तूफ़ान नहीं देखा था जितना अभी तूफ़ान आया है ना, या जैसा तूफ़ान अभी आया है ना, वैसा तूफ़ान तो कभी देखा ही नहीं था, कभी फील ही नहीं किया था कि यार ऐसा भी कुछ हो सकता है। कर्मों का फल अभी मिलने लगा, इतनी जल्दी मिलने लगा आपके पार्टनर को, ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा। आपकी भी थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं, फीवर वगैरह है, सर्दी कहे तो कोल्ड, यस, हेल्थ इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं थोड़े बहुत, आपके भी और आपके पार्टनर के भी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं।
लेकिन इस हेल्थ इश्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन ने अपने आप के ऊपर फोकस करने का सोचा था कि मैं अपनी एनर्जी को, अपनी स्किल्स को और अच्छा इम्प्रूव करूँगा या करूँगी, और अच्छे से जो है ना पूरे डेडिकेशन के साथ काम करूँगा या करूँगी। क्योंकि अभी जो है ना ये पर्सन आपको बहुत लाइटली लेना चाह रहे हैं, बहुत लाइटली। यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपना जो है ना, आप अपना दिमाग ज़्यादा लगा रहे हो इस पर्सन में, आप अपना टाइम ज़्यादा लगाए हो इस पर्सन के लिए। आपने अपना दिन रात कुछ भी नहीं देखा, आपने हमेशा इस पर्सन के लिए ये दिखाया कि अरे यार मैं अवेलेबल हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम परेशान क्यों होते हो। आपने हमेशा इनको दिखाया कि आप, यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, एकदम से आपने इस पर्सन को एकदम दिखाया है ना कि यार मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम जब खोजोगे ना तब मैं तुम्हारे लिए हूँ। लेकिन इस पर्सन का क्या, इस पर्सन का क्या, इस पर्सन ने तो आपको वो फील ही नहीं करवाया है ना। इस पर्सन ने वो उस तरीके से प्रोटेक्टिव होना, उस तरीके से आपके बारे में सोचना, ये ऐसा कुछ इस पर्सन ने फील ही नहीं करवाया। ये पर्सन जो है ना बार बार आपको फील करवाते रहे कि अरे यार मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली में ना मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ, मेरे पास और भी तो बहुत सारे काम है ना, तुम समझ सकती हो। सो ये पर्सन ने हमेशा ही आपको दिखाया है कि अरे यार ये बिज़ी हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इनके पास कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है जिसके ऊपर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये पर्सन ऐसे दिखा रहे थे। यहाँ पे दिख रहा है कि इनके जो है ना नखरे बढ़ते ही चले जा रहे थे, और मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपने इस पर्सन के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करी है, बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए, आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं आपने इस पर्सन के लिए। इतना करा ना कि इस पर्सन की औकात से बाहर, औकात से बाहर आपने इस पर्सन के लिए किया है, इनकी औकात से बाहर किया है। ये पर्सन आपको अब जो है ना ऐसी फीलिंग रख रहे हैं कि अब जो है ना आपके लिए जो है ना इनको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, यानी कि आपके बारे में सोचना पड़ेगा इस पर्सन को। इस पर्सन को आपके लिए ना स्टैंड भी लेना पड़ेगा, और इस पर्सन को बोलना भी पड़ेगा कि अरे यार ये करना था, वो करना था, ऐसे करना था, वैसे करना था, ये चीज़ें हो जाएंगी तो वो हो जाएगा, वो चीज़ें हो जाएंगी तो वो हो जाएगा। तो गड़बड़ चीज़ें जो है ना आपके पार्टनर नहीं करना चाहते हैं, ये कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि ये कुछ गड़बड़ी नहीं करना चाहते हैं। गड़बड़ करने से ना रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। ये पर्सन का ऐसा है कि यार गड़बड़ कर देने से ना रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, तो गड़बड़ नहीं करो, ठीक है। आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बहुत कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे लग रहा है कि यार मैं तो मैंने मैंने तो ये किया था उसके लिए, यार उसको याद ही नहीं है, मैंने तो वो किया था, मैंने तो उसके लिए चांद तारे लाने की बात करी थी, लेकिन क्या क्या लेके आए, कुछ नहीं लेके आए हैं ये पर्सन। ये पर्सन ने अपने फैमिली में आपको उलझा के रखा, अपनी बातों में आपको उलझा के रखा। ये पर्सन की जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब ये पर्सन अवेलेबल ही नहीं थे। जब आपको डीपली इस पर्सन की ज़रूरत पड़ी ना, लगा कि यार मुझे इस पर्सन का कंधा चाहिए कम से कम, कि मैं इसके कंधे पे सर रख के रो सकूं, लेकिन उस समय भी ये पर्सन अवेलेबल नहीं था या नहीं थी। जब आपका मुश्किल वक्त आता है, जब आपका मुश्किल वक्त आया, तब इस पर्सन ने अपना हाथ पैर झटक के बाहर निकल गए ये पर्सन। सो वैसे रिलेशनशिप में जाने का क्या ही फ़ायदा। आपको भी लगे कि यार ये रिलेशनशिप है या क्या है, जंजाल है क्या, आपको ये रिलेशनशिप जंजाल टाइप लगने लगा। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ इसकी वजह से आपने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ही पीछे रखा, इन सारी चीज़ों से बहुत पीछे रखा आपने, क्योंकि इस पर्सन की बातों से आपको बहुत हर्ट हुआ है, बहुत हर्ट हुआ है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के ना बातें करते रहे थे पहले पर्सन आपके, बहुत बातें किया इस पर्सन ने, बातों ही बातों में उलझा के इस पर्सन ने आपको रखा था। और ये पर्सन आज देखो तो ये पर्सन बहुत आगे है, बहुत ही आगे है। ये पर्सन की ज़िंदगी में और भी तो चीज़ें हैं ना, और भी तो बातें हैं ना, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं ये पर्सन उन बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। और ये पर्सन अब जो है ना
फीलिंग्स में अब ऐसा है ना कि पर्सन सोचने पे मजबूर हो गए हैं, जहाँ पे दिख रहा है कि आप कहीं किसी और के साथ इनको दिख रहे हो, आप कहीं किसी और के साथ दिख रहे हो, और ये पर्सन जो है ना पागल सी हरकतें करने पे मजबूर हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि यार मैं तो अब जो है ना उसको इम्प्रेस करूँगा या करूँगी, मैं उसकी पसंद की ये करूँगा, मैं उसके पसंद का ये करूँगा, है ना, उसके उसके पसंदीदा जगह पे हम जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो मे भी सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती हैं, और ये पर्सन की फीलिंग्स में है कि यार चलो ना यार स्टार्ट करते हैं, चलो ना यार स्टार्ट करते हैं। पीछे की चीज़ें भूल जाते हैं ना। ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम पीछे की चीज़ों को याद रखें, हम भूल जाते हैं, सारी चीज़ें भूल जाते हैं, हम सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यार सारी चीज़ें आपके पार्टनर भूल जाना चाहते हैं, और ये पर्सन को लग रहा है कि यार इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, मैं तो अभी इन सारी चक्करों में पड़ने वाला नहीं है, पड़ने वाली नहीं हूँ, ठीक है। मुझे ना अब इस रिश्ते में कोई मज़ा नहीं आ रहा है, या कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जो है ना इस रिश्ते को लीव करना है। अब आपने आपने कभी कभी ना आपने एकदम से अपने आप को मोटिवेट कर लिया कि भाई मुझे इस पर्सन के पीछे ना कुत्ता नहीं बनना है, मुझे ना अपने आप को आगे तक लेके जाना है, अपने आप की लाइफ को चेंज करना है। आपने अपनी लाइफ को चेंज करने का पूरा, है ना, बना लिया था। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई 2 ही पल में अगर आपके पार्टनर का कॉल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, तो तुरंत बदल जाते हो कि अरे यार छोड़ो ना यार, फिर से बातें कर लेते हैं। आपकी फीलिंग्स में ऐसा है जहाँ पे आप बहुत इमोशनल हो, आप दिखाना चाहते हो कि यार मैं भी तुम्हारी तरह बहुत इगोइस्टिक हूँ, लेकिन आप हो नहीं, आप नहीं हो, आपसे नहीं हो पाता ना मूव ऑन। आपने ट्राई किया ना, क्या हुआ, नहीं कर पाए ना। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर वही ट्राई करे ना तो ये पर्सन कर सकते हैं, लेकिन ये पर्सन ट्राई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ज़रूरी नहीं लग रहा है मूव ऑन करना। इस पर्सन को लग रहा है कि यार क्यों नहीं, अगर बातें हो जाएं, अगर हम दोनों के बीच में कनेक्शन आगे बढ़े, तो फिर क्या ही दिक्कत है, क्या ही प्रॉब्लम है कि हम दोनों आगे नहीं बढ़ सकते, या हम दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं सोच सकते। हम दोनों तो एक दूसरे के बारे में सोच सकते हैं ना, आगे बढ़ सकते हैं ना, आगे की चीज़ें कर सकते हैं ना। आपके पार्टनर के माइंड में बार बार यही हो रहा है कि यार हम दोनों कर सकते हैं, नो डाउट हम दोनों करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे। ये पर्सन के मन में आ रहा है कि क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए और मैं करूँगा। धीरे धीरे सब्र हो रहा है आपके पार्टनर को, लेकिन फिर ये पर्सन के मन में ऐसा हो रहा है कि पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी, चीज़ें बहुत कुछ याद दिला रही हैं, बहुत सारी बातें करने की इच्छा हो रही है, करना है बातें, होनी है बातें, और करेंगे बातें। ऐसी एनर्जी दिख रही है ना जहाँ पे लग रहा है कि यार थोड़ा थोड़ा सा तो मिस्टेक, है ना, किया है, थोड़ा सा मिस्टेक किया है। अब ये मिस्टेक जो है ना अब ये मिस्टेक जो है ना कम से कम ख़त्म तो हो रही है, ये मिस्टेक तो कम से कम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये पर्सन की फीलिंग्स में है कि मैं तो एक्सेप्ट कर लूँगा, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन उसका क्या, अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट ना करे तो फिर क्या। यानी कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप भी माफ़ी मांगो बिना गलती के भी माफ़ी मांगो, लेकिन माफ़ी मांगो इनसे। इस पर्सन को लगता है ना कि ये पर्सन ने ईगो तो आपको दिखाया ही नहीं था, अगर ईगो दिखाते ना तो आप कब के चले गए तो इनकी लाइफ से, ठीक है। और ये पर्सन ने आपका ईगो बर्दाश्त किया है, इस पर्सन की फीलिंग्स में है कि ये पर्सन ने आपका ईगो बर्दाश्त किया है भाई। तो इस पर्सन को लगता है कि मेरा उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने उसका ईगो इतना दिन झेला है यार, इतना दिन झेला है, और अब उसको मेरा ईगो दिख रहा है, अब उसे ये समझ में आ रहा है कि मैं ईगोइस्टिक हूँ। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, है ना। तो ये पर्सन बार बार आपको चिढ़ाने की चाहत में रहते हैं, और आपको चिढ़ाते हुए भी ये पर्सन जो है ना आपके साथ रहना चाहते हैं। देखो ये पर्सन की फीलिंग्स में, ट्रू फीलिंग्स में क्लियरली दिख रहा है कि आपने जो किया सो किया, लेकिन अभी जो है ना इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स बहुत हैं, बहुत फीलिंग्स हैं, और ये पर्सन उस फीलिंग्स को मरने नहीं देना चाहते हैं। ये पर्सन उस फीलिंग को जीवित रखना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि वो फीलिंग्स जो है ना सही मायने में हो तो
मतलब नेक्स्ट लेवल पे हो। सही मायने में अगर वो फीलिंग्स अगर आप दोनों के बीच में है ना, तो वो नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, आपने गिव अप कर दिया है, लेकिन आपके पार्टनर ने गिव अप नहीं किया है, अभी भी ये पर्सन लगे हुए हैं। और ये पर्सन का मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि ये पर्सन लगे हुए रहेंगे, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि पर्सन लगे हुए रहेंगे, क्योंकि पर्सन को लगता है कि भाई कुछ तो ऐसी बात है ना जिससे आप दोनों जुड़े हुए हो, कुछ तो ऐसी बात है ना जिससे आप दोनों एक दूसरे के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो, कुछ तो ऐसी बात है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ये रिलेशनशिप कुछ ऐसी ही एनर्जी में है, कुछ ऐसी ही चीज़ों के साथ परफेक्ट बैठता है, जहाँ पे लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप में जेलसी भी है तो कहीं प्यार भी है, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे जेलस तो फील करेंगे ही ना। अगर आप किसी और से बात करोगे इनको छोड़ के, तो उनको जेलसी लाजमी है कि होगी ही होगी, है ना। जेलसी तो होनी ही है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन को आपके साथ आना और आपके साथ बात करना परफेक्ट लगता है। इनको लगता है कि यार क्यों ना बातें करें, हम क्यों ना बातें करूँ, मैं क्यों ना बातें करूँ, मैं क्यों ना उससे कहूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ, और क्यों ना मैं उससे कहूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर के अंदर लग रहा है कि भाई आपको एक्सेप्ट करने की चाहत अब आपके पार्टनर के अंदर अब आ चुकी है। ठीक है, आपके अंदर अब ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आप परफेक्ट हो। ठीक है, आप परफेक्ट हो। ठीक, सो ओवरऑल अगर रीडिंग देखी जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। ठीक है, सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कार्ड्स कह रही हूँ सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करिए प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। और कैंडल वैक्स रीडिंग थी 4 पोर्टल में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मैंने डिटेल में आपको नहीं बताया क्या चेंजेस होते हैं, क्या होता है। ठीक है, मैंने सोचा कि मैं किसी और रीडिंग में बता दूँगी, या दिखती हूँ कल की रीडिंग में बताती हूँ आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हेलो एवरीवन, सो आज मैं आप सबको इस जार के बारे में बताने वाली हूँ। ये है लव जार। देखो ये गाइस आप सबके लिए मैंने बनाया है, मेरे क्लाइंट के लिए है ये बेसिकली, एंड मैंने उनके लिए ये बनाया हुआ है। सो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये जो लव जार है हम स्पेशली बनाते हैं, और ये लव जार मैं अपने क्लाइंट्स की जो चाहत होती है उसके अकॉर्डिंग बनाती हूँ। जैसे कि मेरा क्लाइंट चाहता है कि उनका पार्टनर उनसे बात करे, उनका कनेक्शन उन लोगों के साथ हमेशा के लिए बने रहे, इसमें से थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए और आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए इस लव जार का यूज़ किया जाता है। ये लव जार यूज़ करने से आपके लव लाइफ में जितने ऑब्स्टिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपकी लव लाइफ काफ़ी स्मूथली चलने लगती है। अगर आपकी मैरिड लाइफ भी है जिसमें प्यार की, पैशन की कमी है, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं ये लव जार। ये लव जार बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से काम करता है। आपके एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी इंटेंशन जो होती है उसको सेट करके इस लव जार को मैंने बनाया है। और ये जो लव जार है स्पेशली मैं बनाने के लिए मेरे क्लाइंट्स का नेम, उनका पार्टनर का नेम, डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ, मैं प्लेस भी लेती हूँ, अगर जिनको पता है वो लोग बताते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है ये। विदिन 21 डेज़ आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो ये सॉल्व कर देता है। तो अगर आप इस लव जार को लेना चाहते हैं अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यानी कि लव लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, रिलेशनशिप में आ रही प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, तो आप आज ही ऑर्डर कर सकते हैं इसको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके।